हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हैं एनसीसी और स्काउट गाइड। एनसीसी और स्काउट गाइड में आपके लिए क्या बेहतर है, इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि एनसीसी और स्काउट गाइड क्यों करना हमारे लिए अच्छा है। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें और अपना कुछ कीमती समय इस वीडियो में दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीसी और स्काउट गाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको एनसीसी करना चाहिए या स्काउट गाइड करना चाहिए, क्या बेहतर है आपके लिए। तो हम दोनों के बारे में बताएंगे और आपको सारी जानकारी लेने के बाद आप खुद ही समझेंगे कि आपको क्या करना है, एनसीसी या स्काउट गाइड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि हम एनसीसी और स्काउट गाइड की बात करें तो देखिए, वैसे तो आपके लिए दोनों ही अच्छा है, एनसीसी भी और स्काउट गाइड भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या इस वीडियो में हमें जानना है। स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, स्काउटिंग गाइड से बेनिफिट क्या है, स्काउट गाइड में हम क्यों जुड़े और भारत में स्काउट गाइड की शुरुआत कब हुई थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्काउट गाइड के बारे में देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्काउट गाइड क्या है। अगर स्काउट गाइड की बात करें तो स्काउटिंग एंड गाइडिंग युवाओं के लिए एक स्वैच्छिक गैर सरकारी और शैक्षिक अभियान है जो बिना जाति, मूल्य या भेदभाव के किसी के लिए भी खुला हुआ है। स्काउट गाइड विश्व का स्वैच्छिक युवा आंदोलन है। उसके अलावा नेशनल कैडेट कोर क्या है, यानी एनसीसी क्या है। तो अगर हम एनसीसी की बात करें तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। ये स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए सैन्य संगठन है। एनसीसी का सिद्धांत क्या होता है। एनसीसी के सिद्धांत की बात करें तो एकता और अनुशासन एनसीसी का सिद्धांत है। एनसीसी का उद्देश्य युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, साहस की भावना को विकसित करना। आप कभी भी एनसीसी के स्टूडेंट से मिलेंगे तो उनका नेचर, अनुशासन, उनका नेतृत्व, साहस बहुत ही नेचुरल होगा, यानी कि उनका चरित्र एकदम नॉर्मल होगा। वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, अनुशासन में रहेंगे क्योंकि उनको यही चीज़ें एनसीसी में सिखाई जाती है। नेतृत्व के बारे में उनको साहस की भावना को विकसित कराई जाती है। एनसीसी कैडेटों को ड्रिल, हथियार चलाना, मानचित्र पढ़ने और शारीरिक फिटनेस में भी प्रशिक्षित किया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एनसीसी आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपको हथियार चलाना, मानचित्र पढ़ना और शारीरिक फिटनेस, ये सारी चीज़ें एनसीसी में मिलती है। एनसीसी सामाजिक सेवा और समुदाय विकास अवसर पर प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं एकता और अनुशासन की। एनसीसी में शामिल होने के लाभों में नेतृत्व, प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस और देश की सेवा करने का अवसर आपको मिलता है। एनसीसी में शामिल होने की अपनी चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कठोर प्रशिक्षण, संगठन प्रति प्रतिबद्धता, ये सारी चीज़ें आपको एनसीसी में मिलती है। यदि आप एनसीसी कैंडिडेट्स बनते हैं, एनसीसी आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको अनुशासन में रहना, कैसे रहते हैं अनुशासन में, ये मिल जाएगा। और टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है एक एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए। आपने देखा होगा कभी आप आर्मी, एयरफोर्स के स्टूडेंट से मिलते होंगे जिनको आर्मी या एयरफोर्स में अगर ज्वाइनिंग की है, तो उनसे बात करना, उनकी फिटनेस, उनकी हर चीज़ को आप देखेंगे तो आपको खुद अपने आप से डिफरेंट पता चलेगा। तो उसी तरीके से एनसीसी स्टूडेंट को भी स्टार्टिंग से ही यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उनको कठोर बनाया जाता है कि वो किसी नॉर्मल चीज़ों को देखकर अपना मन उदास न करे, कमज़ोर न पड़े, देश की सेवा करना है, उन्हें ये साहस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्काउट गाइड क्या है। देखिए, स्काउट गाइड की जब बात आती है तो स्काउट गाइड भारत में इसकी शुरुआत 1909 में हुई थी और यह एक गैर सैन्य संगठन है जो युवाओं के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। स्काउट गाइड का सिद्धांत है तैयार, यानी कि आप हमेशा प्रिपेयर रहो। स्काउट गाइड का उद्देश्य है चरित्र, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व कौशल का विकास करना।
स्काउट गाइड में हमेशा हमको प्रिपेयर बनाए रखता है, यानी कि हमेशा कोई भी काम हो हम तैयार रहें। उनको चरित्र, आत्मनिर्भरता, इन सभी को विकास होता है। तो स्काउट गाइड भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं स्काउट गाइड की कुछ और जानकारियाँ। तो स्काउट गाइड गतिविधियों में शिविर लगाना, हाइक, साहसिक गतिविधि, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास, नैतिकता का भी ज्ञान शामिल होता है। आपने कभी कभी देखा होगा स्कूलों में एनसीसी या स्काउट गाइड के स्टूडेंट हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं कैंप लगता रहता है, तो उन्हें वहाँ पर बहुत कुछ सीख मिलती है। अगर कोई एनसीसी कैंडिडेट्स होते हैं तो उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनकी पर्सनालिटी। उसके बाद उनको ये एक सीख मिलती है कि हमें कैसे किसी से बात करना है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जज, बहुत ही बड़े अधिकारी होते हैं, उनके सामने हमें कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले से प्रिपेयर कराई जाती है और उनका एक आत्मविश्वास बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर जो हिचकिचाहट होती है वो बिल्कुल नहीं रह जाती है। वो बोलने में कहीं पर भी हिचकिचाते नहीं हैं। आपको अगर एक स्टेज में खड़ा कर दिया जाए और आपसे कुछ कहा जाए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है, तो आप नहीं बता पाओगे, आप बोलने से डरोगे। वहीं पे क्लासरूम में बता लोगे। तो यही डिफरेंट होता है नॉर्मल और एनसीसी कैंडिडेट्स में। उन्हें ये सारी चीज़ें वहीं पर सिखाई जाती है कि आपको किसी के सामने कैसे बोलना है, कैसे आप, इसीलिए उनको कैंप हमेशा ले जाया जाता है जिससे कि उनकी हिचकिचाहट दूर हो जाए। आगे हम स्काउट गाइड के बारे में बात करें तो स्काउट और गाइड में शामिल होने के लाभ में जीवन कौशल, सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व कौशल का भी विकास होता है। उसके साथ ही साथ स्काउट और गाइड में शामिल होने से अपनी चुनौतियां भी होती हैं और आत्मनिर्भर होना, संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं एनसीसी और स्काउट गाइड के बीच तुलना। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, एनसीसी और स्काउट गाइड में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि नेतृत्व कौशल, सामाजिक जागरूकता, ये चीज़ें दोनों में सिखाई जाती है, एनसीसी में भी और स्काउट गाइड में भी। अब ध्यान से समझिएगा उनके बीच में डिफरेंट क्या है। एनसीसी एक सैन्य संगठन है, वहीं पर स्काउट गाइड एक गैर सैन्य संगठन है। एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देखरेख में संचालित होता है, स्काउट गाइड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर की देखरेख में होता है। एनसीसी में आप सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, वहीं पे स्काउट गाइड में आप राष्ट्रपति पुरस्कार सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। एनसीसी हथियार संचालन और शारीरिक फिटनेस में कठोर प्रशिक्षण प्रदान करता है, लेकिन स्काउट गाइड बाहरी गतिविधि और सामुदायिक विकास एवं फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करता है। एनसीसी के फायदों में राष्ट्र की सेवा करने का अवसर और नेतृत्व प्रशिक्षण शामिल होता है। वहीं पर स्काउट और गाइड के फायदों में जीवन कौशल और सामाजिक जागरूकता विकास करना और राष्ट्र की सेवा करना शामिल होता है। अब देखिए कौन सा बेहतर है एनसीसी और स्काउट गाइड में, तो चलिए समझते हैं। बाकी आपको वीडियो देखने के बाद तय करना है कि आपको एनसीसी करना है या स्काउट गाइड करना है। यह तय करने समय कि कौन सा संगठन आपके लिए बेहतर है, विचार करने के लिए कई सारे कारक हैं, जैसे आपकी रुचि, लक्ष्य और प्राथमिकता। इस पर डिपेंड करता है आपकी रुचि किस में है, लक्ष्य आपका क्या है और प्राथमिकता क्या है आपकी। अगर आपको एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, पुलिस, इन सबको ज्वाइन करना है तो आपके लिए एनसीसी बहुत ही अच्छा है। यदि आप एक सैन्य प्रशिक्षण और देश की सेवा में रुचि रखते हैं तो एनसीसी आपके लिए बेहतर विकल्प होता है। और यदि आप गतिविधियाँ, सामुदायिक विकास और जीवन कौशल में पसंद करते हैं तो स्काउट गाइड आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो निर्णय लेने से पहले प्रत्येक संगठन के फायदे और नुकसान को अपने व्यक्तिगत अनुभव और राय का विचार करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस सब देखने और जानने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप एनसीसी करना चाहते हैं या फिर आपको स्काउट गाइड करना है। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।